सो मॉर्निंग सेशन में हमने अच्छा कुछ पूछना तो नहीं आप लोगों ने किसी ने? एनी क्वेरी? ओके। सो अभी मैं बात करूंगा बैंड स्ट्रक्चर की कि कैसे बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि छोटा सा सेशन है मुझे अभी ये। सो आई थिंक आई हैव टू गो टू वर्क एंड वर्क इट इज गोल्ड एफसीसी या एफसीसी, और एफसीसी की हमने फाइनल कैलकुलेशन नहीं करी थी। मिनिमा कहाँ पे आया था? BI एनर्जी डॉट डैट, आई थिंक मिनिमा विल बी एट द 4.2 पे मिनिमा आया हुआ था। यस, फॉर एफसीसी। पार्डन? ओके, स्क्रीन शेयर। ओके ओके, so it's visible now. Yes, sir. Okay, so it is the minima at the 4.2. so मुझे मिनिमम पोजीशन के लिए एक बार फिर से कैलकुलेशन चलानी है। सो लेट अस मेक अनदर डायरेक्टरी एंड आई जस्ट कॉपीड au.4.2। आप मिनिमा को और फाइन ट्यून कर सकते हो, डेसिमल के 2 या 3 प्लेसेस तक लैटिस कांस्टेंट आना चाहिए आप लोगों का। fdf./final and au.psf, ये आ जाता है। एंड लेट मी गो टू द फाइनल au.psf या 4.2.ft, ये हमारी FTF फाइल थी। सो ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स मैंने रखे हुए हैं, इनके लिए कन्वर्जेंस टेस्ट करते हैं। अभी अगर मुझे टाइम नहीं लगा तो अगली बार जब मैं नेक्स्ट टाइम सेशन लूँगा कभी भी, तो मैं आपको बताऊंगा ये पैरामीटर कैसे चूज हम करते हैं। सो ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, ये हमारे पास हाई सिमेट्री पॉइंट्स है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब आपने अभी तो हम स्ट्रक्चर रिलैक्स कर रहे थे, स्ट्रक्चर रिलैक्सेशन के बाद आप यहाँ पे हाई सिमेट्री पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो। 15 सिंगल एटम के लिए सबसे बेटर चॉइस है 15 by 15 by 15। बल्क की बात हो रही है, 2D में कितने के पॉइंट्स लेंगे, 1D में कितने लेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। मेन चीज है कि ये हाई सिमेट्री पॉइंट्स कैसे चूज करते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल क्यूबिक है या FCC है, BCC है, तो उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पॉइंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, BCC में कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम्स बैठे हुए हैं और बॉडी के सेंटर पे बैठे हुए हैं। इसी तरह FCC में एटम्स कहाँ बैठे हुए हैं, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। तो ये कहते हैं दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स वेयर एटम्स आर एक्चुअली सिटिंग। उसी तरह से ये रेसिप्रोकल स्पेस में भी हमारे पास ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। कहाँ से आते हैं, कैसे हमें पता चलेगा? जैसे जैसे आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, हाई सिमेट्री पॉइंट्स भी आपके ऑटोमेटिकली चेंज कर जाते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे आप निकालोगे। अभी मैं जो नोन एग्जांपल है उसके लिए बताऊंगा। सो सबसे पहले मुझे सिएस्टा रन करना है। अगर आपको मान लो आपने हाई सिमेट्री पॉइंट्स नहीं दिए हैं, आपने खुद देने हैं, तो आप कैसे करोगे? आपने सिंपल सिएस्टा रन करना है। ये से लॉग डॉट आउट कर दिया मैंने, ठीक है। ये सिएस्टा रन करने के बाद आपके पास यहां पे XB जो फाइल बनती है उसको XSF में कन्वर्ट करना है, एक्स क्रिस्टन की हेल्प, सॉरी यूटिलिटीज की हेल्प से। यहाँ पे कुछ एक यूटिलिटीज भी हैं। अगर हम बात करें, ये सिएस्टा था हमारे पास, ये हमने इंस्टॉल करना सीखा था। इसमें एक डायरेक्टरी है यूटिल के अंदर मुझे ये सारी स्क्रिप्ट्स को बिल्ड करना होता है। तो यहाँ सिंपल कमांड है ./build_all.sh। ये रन हो जाएंगी। रन होने के बाद अगर आप कॉन्ट्रिब में जाओ,
ए पोस्टनिकोव है वहां पे, ये देखो ए पोस्टनिकोव, यहाँ पे ये XV2 XSF की यूटिलिटी ऑटोमेटिकली, इसको मैं वैसे मेक कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको कंपाइल कर दे रहा है, ये देखो। तो ये यूटिलिटी आपने यहाँ से कहाँ भेजनी है, यूजर लोकल पिन में। सो यू हैव टू सिंपली sudo cp XV2 XSF to USR local और बिन। तो ये यूटिलिटी कहीं से भी चल पड़ती है। तो जो मैं यूटिलिटी रन कर रहा था XV2 XSF, वो इस तरह से रन कर रहा था। क्लियर हो गया? सो मेरे पास ऑलरेडी ये यूटिलिटी है, ये हो गया। तो ये देखो यहाँ पे ये XV फाइल बनी हुई है, मुझे इसको XSF में कन्वर्ट करना है। तो XV2 XSF सिस्टम लेवल मान रहा है, तो मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन इसको देनी है, सिर्फ ये XV नहीं लिखना है साथ में। ये आ गया। अब हम देखेंगे तो XSF फाइल इसमें ऑलरेडी बन चुकी है। सो XV2 XSF, मुझे XSF फाइल ओपन करनी है, तो स्पेस डैश डबल डैश XSF देन au.xsf जो फाइल का नाम है। ये फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सॉरी, xkristen लिखना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मुझे xkristen लिखना पड़ेगा, xkristen आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आपके पास गोल्ड आ गया, सिंगल एटम था, FCC लैटिस था ये। देन यू गो टू टूल के पाथ सिलेक्शन, क्लोज किया, ये आपका रेसिप्रोकल स्पेस है। तो इसको हम गामा बोलते हैं। ये सेंटर जो पॉइंट था इसको गामा बोला जाता है। इसी तरह से कुछ पॉइंट ये होंगे, एक पॉइंट ये आ रहा था, इस तरह से हम हाई सिमेट्री पॉइंट्स चूज कर सकते हैं। FCC तक किस तरह से पॉइंट चूज करने, देन अगेन तो ये आपके पास कुछ हाई सिमेट्री पॉइंट्स आ गए। ये कौन से हाई सिमेट्री पॉइंट्स चूज करने हैं ये आप जनरली देख सकते हो। तो अगर मैं ब्रिलियन जोन की बात करूं, ये ब्रिलियन जोन में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे ये ब्रिलियन जोन आ गया, यहाँ पे हाई सिमेट्री पॉइंट्स आ जाएंगे, ये देखो। तो ये सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन आ गया गामा। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसमें सेंटर ऑफ एन एज, उसको हम एम बोलते हैं। एक एज का सेंटर, कोई भी एज ले लो आप। आर कॉर्नर पॉइंट है, एक्स सेंटर ऑफ ए फेस है। ये FCC के आगे KLUWX, middle of an edge joining two hexagonal faces। ये क्लियर कर रहा हूं मैं सारे, डिलीट ऑल सिलेक्टेड पॉइंट्स। ये देखो गामा आ गया। अब ये बोल रहे हैं मिडल ऑफ एन एज ज्वाइनिंग टू हेक्सागोनल फेसेस। तो हेक्सागोनल फेसेस कहां पे ज्वाइन हो रहे थे, उनका मिडल पॉइंट। सो ये दोनों हेक्सागोनल फेसेस हैं, तो ये क्या आ गया मेरे पास, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं के। एल क्या है, सेंटर ऑफ हेक्सागोनल फेस, ये अगला फेस ले लिया मैंने। आप किसी भी डायरेक्शन में चूज कर सकते हो। यू क्या है, मिडल ऑफ एन एज ज्वाइनिंग हेक्सागोनल एंड स्क्वायर फेस। यू कहां गया, मिडल ऑफ एन एज। तो यहाँ पे स्क्वायर और ये दोनों देखो, एक हेक्सागोनल है, दूसरा ये था, तो ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिया। डब्ल्यू आ गया कॉर्नर पॉइंट, ये डब्ल्यू कॉर्नर पॉइंट आ गया। एक्स क्या आ गया, सेंटर ऑफ स्क्वायर फेस। जस्ट मिनट, अब ये बोल रहे सेंटर ऑफ स्क्वायर फेस, ये आ गया। और लास्ट में हमने फिर गामा ले लिया, तो ये मेरे पास हाई सिमेट्री पॉइंट्स आ गए, लेवल आ गया। यहां से आपने ये कोऑर्डिनेट्स उठाने हैं आपने, और इनको वहां पे आपने प्लेस कर देना है। हो सकता है थोड़े बहुत कोऑर्डिनेट्स डिफर करें, तो इस तरह से हम हाई सिमेट्री पॉइंट्स चूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? हेतवी, हेलो, या सो सिंपल क्यूबिक में अलग होगा, BCC में अलग होगा, FCC में ये अलग आएगा। तो इस तरह से हम हाई सिमेट्री पॉइंट्स जो हैं वो चूज करते हैं। देन तो यहां पे एक डॉट बैंड्स फाइल बनती है, ये डॉट बैंड्स फाइल बनी है। डॉट बैंड्स फाइल को हमने कन्वर्ट करना है जिस फॉर्मेट में
हमें ये चाहिए, ठीक है। सो जैसे AU डॉट बैंड्स ये आ गया, यहाँ पे सबसे ऊपर ये फर्मी एनर्जी लिखी होती है, जैसे -3.834426 लिखा हुआ है ये फर्मी एनर्जी। इसको मुझे दूसरे फॉर्मेट में बदलना है, तो दूसरे फॉर्मेट में बदलने के लिए जैसे यहाँ पे ये यूटिलिटी थी, वैसे ही यहाँ पे एक और यूटिलिटी है ग्नू बैंड्स, सॉरी ग्नू बैंड्स है नहीं, बैंड्स है, या ये बैंड्स था, बैंड्स के अंदर यहाँ पे ग्नू बैंड्स करके यूटिलिटी है, ये देखो यहाँ मेक करो। मेक करने के बाद इसी तरह से आपने ग्नू बैंड्स को यहाँ से उठा के USR लोकल बिन में लेके जाना है, ठीक है। मुझे फर्मी प्लॉट करनी है, सॉरी बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करना है, तो उसके लिए मुझे पहले इसको बदलना पड़ेगा। ग्नू बैंड से मैंने डॉट बैंड्स फाइल को रीड करवाया, t बैंड्स डॉट डैट, ये मैंने फाइल बना ली। अब मैं XM ग्रेस से बैंड्स डॉट डैट को प्लॉट कर सकता हूँ, ये बैंड स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। बट मुझे फर्मी शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो फर्मी शिफ्ट करने का तरीका एक और है। मैं रादर देन दिस क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड दे दूंगा -F, कैपिटल F, तो ऑटोमेटिकली फर्मी जो है वो 0 पे जाके सेट हो जाती है। XM ग्रेस बैंड्स डॉट डैट ये आ गया। मुझे फर्मी एनर्जी के आसपास देखना है, तो फर्मी मेरी 0 के आसपास है। So it is yeah, for the y axis say it is -5 to 5 ले लेते हैं इसको फिलहाल यहाँ पे, एंड देन वी कैन टेक इट टू, ये हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर आ जाता है गोल्ड का। ये बैंड स्ट्रक्चर आ गया गोल्ड का हमारे पास, और ये 0 पे फर्मी एनर्जी है। उसी तरह से हम हाई सिमेट्री पॉइंट्स जो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में भी ग्राफ दिखाया था। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट वन। ये देखो ये बैंड स्ट्रक्चर हमारे पास है। इसी तरह से आप ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हो XM ग्रेस में, किसी भी ग्राफ प्लॉटिंग टूल पे यूटिलिटीज में आप ये पॉइंट्स मार्क कर सकते हो। सो दिस इज ए बैंड स्ट्रक्चर। तो फर्मी को 0 पे फर्मी थी, फर्मी की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, एंड देन फर्मी को बैंड क्रॉस कर रहा था, इट मींस इट इज ए मेटालिक सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से हम बैंड स्ट्रक्चर जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, राइट। एक मैंने अलग से ये बनाया हुआ है, एक ऑलरेडी एक लेक्चर है उसमें, जिसमें मैंने बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करना सिखाया हुआ है XM ग्रे से, और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी आपने ट्राई करना है। सबसे मेन चीज़ है कि आपने कंफर्टेबल होना है बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करने के लिए। सो आई दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।